कभी कभी सबसे ऊंची और सच्ची भक्ति वही होती है जो शब्दों और रिवाजों से परे भगवान के साथ आपका रिश्ता जोड़ती है। आज की यह कहानी इसी पर ही आधारित है कि कैसे एक साधारण सा विश्वास, प्रेम भगवान की सारी पूजा पाठ से सबसे अलग आपको भगवान से किस तरह से जोड़ता है। हो सकता है यह कहानी आपको भावुक कर दे, तो चलिए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं। एक बार एक लड़की संत जी से मिलने गई। उस लड़की ने उस संत जी को बताया कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और पलंग से उठ भी नहीं पाते हैं, क्या आप उनसे भेंट करेंगे, क्या आप उनसे मिलने आएंगे? तब संत जी ने कहा कि हाँ जरूर। तब एक दिन संत जी उनसे मिलने उनके घर चले गए, उस लड़की के घर चले गए। तब उन्होंने जाकर देखा कि एक पलंग पर दो तकियों पर सिर लगाए एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है जो कि पलंग से हिल भी नहीं पा रहा, और उनके साथ एक खाली कुर्सी रखी थी। जैसे उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको संत जी के आने का पहले से ही पता हो। तब वो अंदर आए और उन्होंने उस बीमार आदमी को कहा कि क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तब बीमार आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तब संत जी ने पूछा कि ये खाली कुर्सी किसके लिए है? फिर मुझे तो लगा कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। तो बीमार आदमी ने कहा कि नहीं, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं, आप कौन हैं? तब संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर उन्होंने पूछा कि ये खाली कुर्सी किस चीज के लिए है, किसके लिए है? तब बीमार आदमी ने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप कृपया पहले उस कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिए। तब संत जी को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे जब कोई किसी को जानता भी ना हो और उनको कोई काम बता दे, तो उन्होंने फिर भी उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद संत जी उनके पास में बगल में आकर बैठ गए। तब बीमार आदमी ने उनको बताया कि मैं पहले मंदिर में जाया करता था, लेकिन मुझे भगवान के साथ कोई भी कनेक्शन कभी नहीं महसूस हुआ। तब मुझे किसी एक मेरे करीबी दोस्त ने मुझे बताया, कहा कि आप अपने पास कोई खाली कुर्सी रखिए और ऐसा विश्वास करिए कि उसके ऊपर भगवान बैठे हैं और आप उनसे उसी तरह से बात करिए जिस तरह से आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। तब उस बीमार आदमी ने आगे बताया कि उस दिन के बाद से मैंने यह कुर्सी यहाँ रखी है और जब मैंने पहले दिन इनसे बात करी भगवान समझकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैं हर दिन इनसे 2-2 घंटे पूरा बात करता हूँ और कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरी बातों का रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं ये बातें अपनी बेटी के सामने ना करूँ, कि कहीं वो अगर मुझे बातें करते हुए देख ले तो वो मुझे पागल ना समझे। तब ये बातें सुनकर संत जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के प्रति यह प्रेम सुनकर इतने भाव विभोर हुए कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, और अंत में उनके सिर पर हाथ रखकर वो वहां से चले गए और बोले कि अपनी यह भक्ति इसी तरह से जारी रखें, और वो अपने आश्रम लौट गए। फिर 4-5 दिन बाद वह लड़की दोबारा आश्रम गई और संत जी से बोली कि संत जी, जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिलकर आए थे वह बहुत खुश थे, लेकिन कल रात 4 बजे उनका देहांत हो गया। आगे बेटी ने बताया कि जब कल मैं काम पर जा रही थी तो पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मेरा माथा चूमा और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी और आंखों में आंसू थे। लेकिन जब मैं घर वापस लौटकर आई तब मुझे एक अजीब सा दृश्य दिखा कि जिस पोजीशन में उन्होंने प्राण त्यागे तो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। तो संत जी ने कहा कि क्या हुआ? तब आगे लड़की ने बताया कि जो कुर्सी हमेशा खाली पड़ी रहती थी उस कुर्सी पे वो पलंग पर इस तरह से प्राण त्यागे कि जैसे उस कुर्सी पर कोई है और उनकी गोद में उनका सिर रखा है, वो इस तरीके से उनके प्राण गए। बेटी से पिता का यह हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जिस तरह से आपने उनको
अपने पास बुलाया है, कृपा करके आप मुझे भी उसी तरह से लेकर जाइएगा। तो आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ यह स्टोरी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।